नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा जनपद के भरदरा विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ एक दिग्गज नेता मौजूद होंगे। आपको बता दें, उनकी पहचान एक बड़े नेता के रूप में देखी जाती है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो इटावा में 3 विधानसभा हैं, जिसमें इटावा है, जसवंत नगर है और भरतना है। भरतना और इटावा की बात की जाए तो दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा था। आपको बता दें, हम आज की डेट की बात करें तो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल मोहन शर्मा जी हैं। गोपाल मोहन शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप विधानसभा चुनाव को? क्या लगता है कि दोबारा से सरकार बनेगी? 100% आदरणीय योगी जी के उनके कुशल जो उन्होंने एक अच्छा एक व्यवस्था की है, जो उन्होंने एक स्वच्छ प्रशासन को खड़ा किया है, उसको लेकर के आम जनता में ये है कि वो न्याय के देवता हैं और संत हैं, महात्मा हैं, आदरणीय हैं और बिल्कुल ईमानदार हैं। उनका ना कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कोई जात है, ना कोई बिरादरी है। वो केवल देखते हैं तो प्रदेश और देश का और मानव दर्शन देखते हैं, राष्ट्रवाद देखते हैं, नर सेवा नारायण सेवा देखते हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारे यूपी का सौभाग्य है, जहाँ हमें इतना पवित्र मोदी जी के रूप में और आदरणीय योगी जी के रूप में मुझे नेतृत्व प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है और इस सौभाग्य के बलबूते जो उत्तर प्रदेश में और देश में जो सरकार की योजनाएं चली हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, बताइए कोई योजना आई है तो किसी भेदभाव से आई है? हर योजना का अवतरण हुआ है तो गरीब के घर में हुआ है, हिंदू के घर में हुआ है, मुसलमान के घर में हुआ है। प्रत्येक वर्ग के नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लेकर के सरकार ने काम किया है और आज हर व्यक्ति बिना कहे केवल और केवल कमल के फूल की बटन को दबाने के लिए बेताब है। न गुंडागर्दी को मिटाने का काम किया सरकार ने, कोई पॉलिटिकल नेता, किसी बड़े नेता का कोई दबदबा नहीं रहा। आज जनता शेर भेड़ एक घाट पानी पीते रहे। कोई ये नहीं है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई मिनिस्टर है, कोई विधायक है, कोई सांसद है तो उसने थाने को चलाने का काम किया हो या कोई गलत काम किया हो, यहाँ उसको भी इजाज़त नहीं है। यहाँ किसी को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस नहीं मिल सकता है। दूसरी सरकारों ने लाइसेंस दिया है, एक मोहल्ले में एक नेता है, एक जगह एक नेता है तो उसके इशारे पर वोट पड़ते हैं। यहाँ तो आम जनता जिसके घर में आज आप हम जहाँ खड़े हैं, आप यहाँ सर्वे करा लें तो यहाँ कम से कम 250 मुस्लिम परिवारों को यहाँ आवास की उन्हें व्यवस्था मिली है। आज उनको कॉलोनी मिली है, आज सुख सुविधाएँ मिली हैं, सुलभ शौचालय मिले हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण हुआ है। पहले इटावा में केवल लाइट मिलती थी और लाइट के पैमाने को गुंडागर्दी के सामने इटावा की जनता ने नकार दिया। इसलिए नकार दिया क्योंकि लोग चाहते थे कि भैया अंधेरे में बने रहेंगे तो कम से कम अपराधी गोली मारेगा तो निशाने पे गोली नहीं लगेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, मान लीजिए अखिलेश यादव है जो करेल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी जीत पक्की है? नहीं, कोई जीत नहीं। हम लगातार डिबेट में देखते हैं तो वहाँ मुस्लिम बंधु हमारे कहते हैं कि भैया जिन घरों में बैठा के 10-10 लाख रुपया लेकर के जिन परिवारों को आपने नौकरियां दी हैं, आज आप उन्हीं से वोट लीजिए। हमारी तो तमाम मरिहार कॉलोनी है, जुलाहा कॉलोनी है, मंसूरी कॉलोनी है, आज हमारी कॉलोनियों को अंसारी कॉलोनी है, आज उनको तो बनवाने का काम आदरणीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें सुलभ शौचालय की व्यवस्था मिली, हमें राशन कार्ड के माध्यम से अंत्योदय योजना का लाभ मिल रहा है, गरीब को खाद्यान्न मिल रहा है। आज तमाम प्रकार की किसी की कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है। यहाँ तो रात में करेल में दिन में निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो गरीब के कपड़े फेरी लगाने वाले को मारपीट करके उसका दली कंबर लूट लेते हैं। आज तो रात के अंधेरे में कोई भी चला जाए, आज अपराधी दहशत में है और जनता खुला वातावरण में और एक आज़ादी का माहौल महसूस करती है। और देश के मुद्दे हैं ही वो सबके सामने, कोई छिपे नहीं है। हमने जिंदा दिली से हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लकीर खींचकर लड़ाई लड़ी है। हम जिंदा दिली से लड़े हैं। हमने हमेशा आतंकियों के सामने मानव दीवार तब बनाई जब आदरणीय अडवाणी जी और उमा भारती जी नेतृत्व किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 उसका मैनिफेस्टो था। हमने अयोध्या में भगवान मंदिर के लिए हमने कितनी कुर्बानी दी, कितनी लड़ाई लड़ी। जब भी देश की आज़ादी की लड़ाई हुई, चाहे कभी 61 की, 62 की, चाहे कभी भी जो लड़ाई रही हैं, उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। हमने देश के लिए काम किया, हम लगातार काम कर रहे हैं। गरीबी मिटाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं और गरीब का बेटा भी
देश में नेता बने, यदि उसके अंदर योग्यता है तो उसको भी खुली स्वतंत्रता है, उसकी भी लाठी लेकर के कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है। आप देखते होंगे कि जिस तरीके से माताएं बहनें छात्रों को, जिस तरीके से गुंडागर्दी को रोकने का छीटाकशी फप्तियाँ, महिलाओं के छात्राओं के जीवन में जो कठिनाइयाँ थीं उनको दूर करने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किया गया है। आज सारे भ्रष्टाचारी दहशत में हैं, आज सारे अपराधी दहशत में हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि असल राम राज्य की स्थापना योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में होगी और उत्तर प्रदेश में 300 से बड़ा आंकड़ा पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आंधी नहीं एकदम से सुनामी चल रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अरे सब जानते हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। महाराज जी इतने अच्छे और पवित्र और साधु संत हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक प्रतीक हैं, उनसे अच्छा चेहरा और क्या हो सकता है। वो सबको प्यार स्नेह करते हैं, कार्यकर्ताओं को भी बताते हैं, कार्यकर्ताओं को भी सम्मान करते हैं, विधायक सांसद की भी पीठ ठोंकते हैं और कमियों को भी दूर करते हैं और उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनसे अच्छा नेतृत्व क्या हो सकता है। वो तो हाथी के पैर में सबका पैर है, वो हमारे आदरणीय हैं। हम तो कहते हैं जब तक उनका जीवन रहे हम सबका वो नेतृत्व करते रहें। हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय जी हैं। हम योगी जी के नेतृत्व से और मोदी जी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित हैं। नेताजी बीएसपी पे बात कर लेते हैं। बीएसपी का क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या रुझान रहेगा? क्या वाकई में पार्टी खत्म हो जाएगी या कहीं आपसे गठबंधन की बात है? देखो, जिस तरीके से बहन जी ने शुरुआत की थी गरीबों की मजलूमों की बात करके, उस समय हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, तो यही समाजवादी पार्टी के गुंडे और अराजक जब उनकी जान को खतरा बन गया था मीराबाई गेस्ट हाउस में, तो उस समय हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आगे आए थे और उनके प्राणों की रक्षा करने में उनका अतुलनीय योगदान था। और वो सिर्फ इसलिए था कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि गरीब का बेटा तरक्की करे। हम चाहते हैं कि जितने भी प्रजापति हैं, पाल हैं, कुशवाहा हैं, राजपूत हैं, जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी तरक्की करें, हिंदी गणित अंग्रेजी भूगोल इतिहास से जुड़ें और गलत फहमी में न रहें। हम आज बताइए इटावा में जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ सर्वे कर लें, यहाँ 5000 मुस्लिम भैया रहता है। आप मुस्लिम बस्ती में सर्वे कर लें, अगर किसी को नेताजी की